सुप्रभात। बुद्धि और धैर्य के तीन भेद। बुद्धि और धैर्य के तीन भेद। बुद्धि प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वो राजसी बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढके बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता, वो तामसी है। एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। तीन प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, और वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, उसे जो नींद, आलस तथा प्रसाद से उत्पन्न नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है? यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मितारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह को छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर भगवान में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी ईश्वर में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है, तदनंतर तत्व से ईश्वर को जानकर फिर ईश्वर में ही प्रवेश करता है। परमात्मा में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन भगवान में स्थिर कर सब कर्मों को ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को ईश्वर में लगा दें। ईश्वर में चित्त लगाकर ईश्वर की कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओ। यदि अहंकार से बात सुनोगे तो नष्ट नहीं होगे। अहंकार से बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। और यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करोगे तो यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा।
जिस कर्म को मोह से करना नहीं चाहते हो वह अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा या होकर के ही रहेगा। प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार घुमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओ। ये गूढ़ ज्ञान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस समय जो तुम्हारे लिए उचित है वह करना जरूरी है, और उसके करने से मात्र से ही तुम्हारी जग में प्रतिष्ठा है। अद्भुत पुण्यकारक संवाद को सुनकर समझकर अपने जीवन में लागू कीजिए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्मानुसार कर्म है, और योगेश्वर कृष्ण जी की आज्ञानुसार चलना या उनके बताए हुए रास्ते पर चलना जन्म मृत्यु के बंधन से संपूर्ण छुटकारा है, संपूर्ण छुटकारा है। उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करें। मनुष्य के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, फिर वो किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है? यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मितारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यानयुक्त और वैराग्यवान, अहंकार बल काम क्रोध को छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर ईश्वर में परम भक्ति पाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।